ये लगातार ट्रंप देश के लोगों को, देशवासियों को और यहाँ जो अपने पूरी ये सरकार है, इनको लगातार ट्रंप की तरफ से इनको हमेशा दबाया जा रहा है और हमेशा इनको अमेरिका के द्वारा अमेरिका प्रताड़ित कर रहा है। उसके बाद भी मोदी जी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे आप मजबूती से खड़े हुए स्टैंड लीजिए। शुरू से आप देख सकते हैं ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा उन्होंने की, 50% टैरिफ लगाने की बात कही, अभी वीजा पर 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए। और जो सबसे दुखद और सबसे इस देश के लिए अपमान का विषय है, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि ड्रग्स उत्पादक देश में डाल दिया भारत को। अमेरिका ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ हिंदुस्तान को ड्रग्स के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जो ड्रग्स का काम करते हैं उस देश में हिंदुस्तान को डाल दिया। ये पूरे देश 145 करोड़ देशवासियों का अपमान है, इस भारत मां का अपमान है और ये अपने इस देश के एक एक लोगों का अपमान है। निश्चित तौर से इस पर मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और केवल अडानी को बचाने के लिए ये पूरे देश को अपमानित करा रहे हैं, पूरे देश का सम्मान गिरा रहे हैं। तो बातचीत चल रही है और जल्दी जो है मामला हल हो जाएगा। ये तो रोज आता रही है, बात चल रही है तो बात चले तो 50% क्यों टैरिफ क्यों लग गया, 10 लाख H1 वीजा पे क्यों लगा दिया एक्स्ट्रा, और ड्रग्स उत्पादक देश में आपका नाम डाल दिया गया। पहले तो नहीं था देश। आज मोदी जी के समय ये एक उपलब्धि मिल गई हमको कि हम सबसे ज्यादा ड्रग्स का जो देश, जो जिसमें 23 देश हैं, उसमें हम हिंदुस्तान भी आ गया। तो ये तो हमारे देश का अपमान है, भारत माता का अपमान किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उचित प्रक्रिया के बिना वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाए जा सकते। देखिए, ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग, भाजपा, ये एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। जो मोदी जी कहते हैं उतने ही चुनाव आयोग काम करता है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमला करते हैं। राहुल गांधी जी ज्ञानेश कुमार के बारे में बोलते हैं, चुनाव आयोग का एक एक डिटेल बताते हैं, कितनी चोरी हुई, कहां चोरी हुई, कौन आया, किसका नाम कटा, उसको चुनाव पूरे मीडिया के सामने लाके खड़ा करते हैं, देश के लोगों के सामने खड़ा करते हैं। जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी। जवाब कौन दे रहा है? अनुराग ठाकुर दे रहे हैं। जवाब कौन दे रहा है? रविशंकर दे रहे हैं। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि भाजपा बचा रही है, भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ गलबैयां कर रहे हैं। देखिए, ये योगी जी अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं, केवल अपनी बड़ाई कर रहे हैं और अपने को सबसे सुपरमैन दिखा रहे हैं योगी जी। मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि तत्काल बनारस में हस्तक्षेप करिए, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। वहां वकील और पुलिस आमने सामने हैं। पुलिस वाले वकील को गाली दे रहे हैं, वकील समाज बेचारे वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा नहीं है, उनके साथ हम सब लोग चट्टान की तरह खड़े हैं क्योंकि हमारे भाई बंधु हैं। आज पूरी तरीके से बनारस में वकील और पुलिस आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। एक दूसरे के में जबरदस्त आपसी टकराव की स्थिति है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। मैं योगी से कहूंगा कि तत्काल उसको जाकर वहां पर जितने भी आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, वहां बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, नखदा हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, बेकार हैं वो लोग। आज तत्काल वहां जाकर वहां पर उसकी व्यवस्था कराइए। नहीं, वो वकील समाज को वो गाली दे रहे हैं, पुलिस महिला गाली दे रही है, IPS महिला गाली दे रही है, उसके समर्थन में पूरे प्रदेश के लोग, पुलिस वाले उसको हैशटैग करके चला रहे हैं। अब क्या है ये? इससे चीजें खराब हो रही हैं। इससे लग रहा है कि सरकार नहीं, जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, जंगल राज चल रहा है। तत्काल हस्तक्षेप करें और निश्चित तौर से उसको बैठकर समाधान कराओ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब ये हो रहा है तो देश का क्या हाल होगा, प्रदेश का क्या हाल होगा, आप सोच समझ सकते हैं। सर, सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हर अपराधी यहाँ क्यों आ रहे हैं और गोरखपुर में इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है? नहीं, पूरे प्रदेश में अपराध तो चरम पे है। मैंने एग्जाम्पल प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का दिया, मुख्यमंत्री तो बाद में आएंगे। पहले VVIP क्षेत्र काशी है, जहां मोदी जी के आने के पहले योगी जी जाते हैं, वहां सत्यापन करते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं, सब गली घाट देखते हैं, सब घूम के एक बार देखते हैं कि मोदी जी फीता काटने के पहले जरा साफ सफाई हो जाए। वहां योगी जी, वहां की स्थिति है।
तत्काल हस्तक्षेप करें। पूरे प्रदेश में गोरखपुर में वहां पर हत्या कर दी गई है, गुप्ता को मार दिया वहां पर पशु तस्करों ने। पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। योगी जी से संभल नहीं रहा। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर हाथ जोड़ रहा हूं महाराज से कि अरे छोड़कर मठ में चले जाइए, काहे के लिए झूठे परेशान है।